करता हूँ और फिर दोबारा जाके इसको रिफ्रेश करते हुए देखें, एक तो ये रेड हो गया और इसका कलर। अब इस तरह के कॉम्बिनेशंस के साथ हर तरह का जो है वो कलर बना सकते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया था ये डाटा सेल है TD, ठीक है। इसके अंदर आप टेक्स्ट लगा सकते हो, इमेज लगा सकते हो, इसके अंदर आप लिंक लगा सकते हो, ठीक है। वो जो है मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा कि आपने इसके अंदर किस तरीके से जो है ना वो एडजस्ट करनी है अपने डायनामिक, जो PHP का हम सेशन करेंगे ना उसके अंदर डायनामिकली इसके अंदर कैसे इंक्लूड करवाना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है कि कॉल स्पेंस जो होते हैं ना वो अगर आप कोलैबोरेट करना चाहते हो ना अपने बॉर्डर्स को, मतलब कि यहाँ पे तो ये सेपरेट है ना बॉर्डर्स, ये देखें ये इसके अंदर वो नजर आ रहा है कि ये पूरा बॉर्डर लगा हुआ है, फिर स्पेस के साथ अगला बॉर्डर लगा है। आप इनको अगर इकट्ठा कंबाइन करना चाहते हो कि मतलब इनके दरमियान में कोई स्पेस ना रहे, जिस तरह लेटेस्ट आजकल जो एंड्रॉइड्स या जो लेटेस्ट टेबल का फॉर्म नजर आता है उस तरीके से ही आए, ठीक है। तो आप तब वो कैसे कर सकते हो, या मैं आपको कोड दिखाता हूँ। यहाँ पे बेसिकली कोड आपको जरा कम नजर आ होगा, छोटा, मैं आपको यहाँ पे अब दिखाता हूँ। ये देखें सारा कोड वैसा ही है, ठीक है। ये यहाँ तक स्टाइल तक हमारा फेमिलियर कोड है, इसलिए मैं इसको बार बार रिपीटिंग करता है। HTML हेड टैग और स्टाइल टैग आपको मैक्सिमम ये पता चल चुका हुआ है, ठीक है। स्टाइल के अंदर आपने जिस भी चीज को करना है, जिस भी टैग को डिस्कस करना है, आपने वो लिखना है टेबल TH और TD में आप ये तब्दीली लाना चाहते हो, ये कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करोगे, फिर उसके अंदर एक पूरी स्टेटमेंट लिखोगे, स्टेटमेंट को सेमीकोलन से क्लोज करोगे और जो उसकी नाम होगा उसके बाद एक कॉलन लगाओगे। ये मैंने चीजें आपको जो है वो CSS का जो हमने एक सेशन किया था उसके अंदर मैंने आपको स्पेशल एट्रीब्यूट जब करवा रहा था उसमें डिटेल में मैंने आपको ये सारी चीजें बताई थी। अच्छा, अब क्या है कि अब आपने बॉर्डर लगा दिया, सॉलिड ब्लैक लगा दी, लेकिन अब आप चाहते हो बॉर्डर जो है वो कोलैप्स करे आपस में। कोलैप्स बेसिकली होता है कोलैबोरेशन करना, इकट्ठे हो जाना, ठीक है। तो अब बॉर्डर कोलैप्स लिख के आगे मैं कोलैप्स लिख रहा हूँ, इसको लिखने का तरीका है, इसको मैं Ctrl+S करके आपको वहां पे इसका आउटपुट दिखाता हूँ। तो ये देखेंगे अब ये इसके अंदर कोई नहीं आ रहा, फर्क नहीं आ रहा, डिफरेंस नहीं आ रहा, अभी इकट्ठा जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं, इसकी मैं विड्थ जो है इसको 50% कर लेता हूँ और फिर उसके बाद इसको जो है कुछ थोड़ा सा इसका पिक्सल इसके बढ़ा लेता हूँ 3, और इसके बाद इसका जो ब्लैक कलर है इसको ग्रीन कर लेता हूँ या पिंक, कोई भी आप इसको दे सकते हो। इसको Ctrl+S करता हूँ और यहाँ से जाके इसको दिखाता हूँ। अब ये देखें, एक तो ये इसकी विड्थ 50% हो गई और इसका जो है वो इंक्रीज हो गया पिक्सल और इसका कलर ग्रीन हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेते हैं, इसको मैं 6 कर लेता हूँ और ग्रीन की जगह मैं पिंक कर लेता हूँ, ठीक है। और Ctrl+S करता हूँ और फिर इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ। देखिए अब एक तो पिंक हो गया और ये देखिए इसका इस तरह आप इसके अंदर स्टाइल और चीजें जो है ना वो ऐड, इस तरह की सारी आपको फंक्शनैलिटी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में लिखती है। मैं बार बार ये चीज कहता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का और HTML का कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का कोई डायरेक्टली लिंक नहीं है, लेकिन क्योंकि हम वहां पे भी कंटेंट प्रिंट मीडिया के लिए जो है वो लिख रहे होते हैं, हमने कोई भी चीज प्रिंट करनी होती है, आप वहां पे लिखते हो और वहां से प्रिंट आउट निकाल लेते हो अपने प्रिंटर से या किसी और भी जगह से CV ईमेल कर देते हो। लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि यहाँ पे आप एक वेब का जो मीडिया वहां पे दिखाने के लिए आप चीजें बना रहे हो, तो कर आप सेम वही रहे हो, लेकिन वहां पे बनाना बड़ा आसान है, वहां पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो चीजें आ जाती हैं। लेकिन यहाँ पे आप कोड में भी ड्रीम वीवर और इस तरह के माइक्रो मीडिया ड्रीम वीवर और इस तरह की चीजें हैं जिसके अंदर आप ड्रैग एंड ड्रॉप HTML कर सकते हो। लेकिन ड्रैग एंड ड्रॉप जब आप करोगे आपको समझ ही नहीं लगेगी कि ये कोड यहाँ पे आ किस लिए रहा है। इसीलिए नोटपैड++ करवाने का मकसद ये होता है कि आपको बेसिक से कोड का पता चल जाए, ताकि अब माशाल्लाह मोस्टली स्टूडेंट जो हैं वो खुद से कोड करके मुझे सेंड करें। इसका मतलब है कि नोटपैड पे जब वो खुद वर्किंग करेंगे तो एक तो उनकी ग्रिप अच्छी हो जाएगी और दूसरा उनको प्रोजेक्ट में या वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट में काफी फायदा देगा, ठीक है। तो ये तो हो गया टेबल, और टेबल के अंदर आपने कोलैबोरेशन कैसे करवानी है, अपना जो बॉर्डर्स की उनका कलर कैसे चेंज करना है, उनको सॉलिड करना है, पिंक करना है, ये सारी चीजें आप उसके अंदर कर सकते हो। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के टेबल में लिख रहे होते हो, आप दो रॉस को या दो कॉलम्स को जो है ना आपस में इकट्ठा करते हो बेसिकली, ठीक है। तो वो इसमें आप कैसे कर सकते हो, उसके लिए बेसिकली दो एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं, कॉल स्पैन और रॉ स्पैन, ठीक है।
COLSPAN, बड़ा आसान है कॉल्सपैन, और रॉस्पैन ROWSPAN। सिंपली आपने इनको जो TR TD जो इनके टैग्स हैं उनमें जाके ये लिख के स्पेशल एट्रीब्यूट की फॉर्म में इक्वल साइन और डबल क्वेश्चन के अंदर इनकी वैल्यू दे देनी है, सेम जैसे आप बॉर्डर लगाते हो। अगर आपने एक रॉ को कंबाइन करना है तो आपने एक लिख देना है, अगर दो रॉ को कंबाइन करना है तो दो लिख देना है TR में, और इसी तरह डाटा सेल अगर एक कंबाइन करना है तो उसकी वैल्यू एक दे देनी है, अगर दो करना है तो दो दे देनी है। ठीक है, आपको ये मैं इसकी प्रैक्टिकली एक एग्जाम्पल करके दिखा देता हूँ। इसको मैंने Ctrl+S किया, यहाँ पे जाके Ctrl+V किया। अच्छा, ये देखें, इस कोड को पहले थोड़ा सा समझें। ये जो है बॉडी तक का मैंने इसको इकट्ठा लिख दिया। आपने घबरा नहीं जाना कि अभी तक जिस तरह आप देख रहे थे वो इसको इस करने का मकसद ये है कि आपको थोड़ा पता चल जाए कि लाजमी नहीं होता कि टैग आपने लिखा है तो आपने नेक्स्ट लाइन से लिखना है। आप प्रीवियस से भी लिख सकते हो, HTML लिख के, हेड लिख के, टाइटल लिख के, और फिर इन तीनों को क्लोज करके बॉडी भी अगर आप नेक्स्ट से स्टार्ट करना है, हम नेक्स्ट से स्टार्ट कर लो। ये जो दो चीजें टाइटल में होनी होती है इसको हमने एक लाइन में लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद बॉडी का स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद टेबल का बॉर्डर 1 दे दिया। ठीक है, इसमें सिंपल हमने बॉर्डर दिया, विड्थ को हमने डिस्कस ही नहीं किया। TR TH, फिर TR, फिर TD। ठीक है, अब ये देखें कि ये एक रॉ स्टार्ट हुई, एक रॉ क्लोज हो गई। ठीक है, ये तो सिंपली पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, ये तो हमें वैसे आउटपुट दिखाएगा। ठीक है, तो इसके बाद एक नई रॉ स्टार्ट हुई है और फिर वो क्लोज हो गई, ये रॉ और ये रॉ। ठीक है, ये स्टार्टिंग टैग हो गया, ये क्लोजिंग टैग हो गया। उसके अंदर अब क्या हो रहा है कि जो पहला डाटा सेल है ना, ये वाला, ये कह रहा है कि डाटा सेल के अंदर जो रॉ है ना, जो जिस रॉ के ऊपर ये चल रहा है उन दो को कंबाइन कर दो। ठीक है, तो उसने रॉ स्पैन लगाया, इक्वल लगाया, और वो जो है वो डबल क्वेश्चन में दो की वैल्यू दे के टैग क्लोज किया, और फिर क्लोजिंग टैग लगा दिया। इसको फिर जो है वो TD बाकी जो है वो नॉर्मल है, सिर्फ ये जो है ये आपस में कंबाइन करेगा। ठीक है, रॉ को। अब इस तरह देखें कि नीचे जो है वो TR स्टार्ट हुआ, यहाँ पे जो है मैं कॉल स्पेन करवा रहा हूँ एंड पे। ये देखें, ये राह खत्म हो गई थी, एक नई राह स्टार्ट हुई और ये क्लोज हो गई। उसके बाद एक नई राह दोबारा स्टार्ट हुई है और वो क्लोज हो रही है, और उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर कॉल स्पेन हो रहा है। ठीक है, पहले रॉ स्पेन हो रहा था, अब कॉल स्पेन। इसके अंदर तीन कॉलम्स को वो कंबाइन कर रहा है। ठीक है, इन सारों को मैं Ctrl+S करता हूँ, आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है, ये मैंने ओपन किया। अब ये देखें, पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो जो ऊपर वाले तीन कॉलम है वो सिंपली लिख रहे हैं। ठीक है, ऊपर वाले तीन कॉलम सेम लिख लिए, वो आउटपुट में दिखा रहे हैं, TH के साथ हमने लिखे हैं, और एक रॉ लिखी है, और वो ऊपर नजर आ रहे हैं, बड़ा आसानी से हमें उसका समझ आ रहा है, कोई इसमें इशू नहीं आ रहा। ठीक है, नीचे अब रॉ 1 और सेल 1 आ गया है, और लेकिन ये दो रॉ का आपस में कंबाइन हुआ है। ठीक है, आगे अगर हम इसको बाय डिफॉल्ट देखें तो इसके दरमियान में यहाँ पे लाइन होनी चाहिए थी, ऊपर वाली रॉ अलग होनी चाहिए थी, नीचे वाली रॉ अलग होनी चाहिए थी, लेकिन दो रॉस का आपस में अब कॉम्बिनेशन हो गया, दोनों कंबाइन हो गई हैं। तो ये कौन सा टैग लगाने से हुआ है, हम जानते हैं ये रॉ वाला टैग। जाहिर बात है, अगर दो रॉस को हम कंबाइन कर रहे हैं तो ये दो रॉ को ही हम लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेल को कंबाइन करना है या रॉ को कंबाइन करना है। सिंपल सी बात होती है, अगर आपने रॉ लिख दिया तो दो रॉस कंबाइन हो जाएंगी, अगर आपने सेल लिख दिया तो दो जो है वो सेल कंबाइन हो जाएंगे। कॉल स्पेंस इनको कहते हैं, रॉ स्पेंस कहते हैं। ठीक है, ये वाला देखें, अब यहाँ पे दो थे, दो रॉस कंबाइन हो रही थी, तो वो दो रॉस कंबाइन होके आगे जो है वो दो डाटा सेल इसके नजर आ रहे हैं। तो ये देखें, ये दो अगले दो डाटा सेल नजर आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह बाकी नीचे वाला कोड लिखा है। अब नीचे जो है वो एक ये दिया गया है कि जो है ना तीन जो डाटा सेल है उनको कंबाइन किया गया। अब तीन डाटा सेल कंबाइन करने का क्या मकसद है कि रॉ तो एक ही रहेगी, लेकिन जो सेल है तीन वो आपस में कंबाइन हो जाएंगे। देखें, ये एक सेल है, बाय डिफॉल्ट अगर हम देखते तो यहाँ पे एक सेल लगाना था। मैं अगर आपको थोड़ा सा इसके अंदर, ये देखिए, ये ऐसे, ठीक है, ये जो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ इस तरीके से एक सेल होना था, और एक सेल इस तरीके से होना था। ठीक है, ये दो सेल यहाँ पे बने थे, एक ये वाला, एक ये वाला, और उसके बाद ये वाला। लेकिन क्योंकि हमने जो है वो इस्तेमाल किया हुआ है कॉल स्पेन, तो वो हमें नजर नहीं आ रहा। ठीक है,
अच्छा, अब जो है आपको अब पता चल गया उसका टेबल का, डाटा सेल का, डाटा रॉ का, और हेडिंग का, कॉल स्पैन का, रॉ स्पैन का, बॉर्डर्स का। ठीक है, ये सारी एक्सरसाइजेज आपने लाजमी अपने तौर पे जरूर करनी है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद लिस्ट है जो मैं आपको थोड़ा सा करवाता हूँ इसमें डिटेल में। मैं आपको इस पे लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट के ऊपर कल डिटेल में चीजें बताऊंगा, लेकिन अभी आप इनको थोड़ा सा इस तरह समझ लें कि बेसिकली हर जगह पे जहाँ पे लिस्टें बनती है ना, दो तरह की लिस्टें होती हैं। एक होती है ऑर्डर लिस्ट, एक होती है अनऑर्डर लिस्ट। सपोज अगर आपके सामने एक नाम लिखे हुए हैं, 10 नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक, तो ये एक अनऑर्डर लिस्ट है। इसमें कोई पता नहीं चल रहा कि कौन सा स्टूडेंट कहाँ पे है और क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है। ठीक है। लेकिन अगर इस तरीके से लिखा हो कि उसके साथ सीरियल नंबर लग जाए कि 1 से लेके 10 तक, तो उसके अगर बताया जाए कि ये क्लास है, तो वो एक बन जाएगी अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, मतलब 1 क्लास का जो स्टूडेंट है वो अली है, सेकंड क्लास का अमीन है, इसी तरह नाम लिखे जाएंगे 1 से लेके 10 तक। तो वो एक अनऑर्डर्ड लिस्ट से ऑर्डर्ड लिस्ट होगी। ठीक है, आम फहम जुबान में भी जो है वो इसका मतलब यही होता है कि अनऑर्डर्ड बिखरा हुआ, और ऑर्डर जो है वो तरतीब से। ठीक है। इस टेबल के ऊपर मैंने बहुत ज्यादा फोकस और टाइम इसलिए लगाया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने जब इसको बनाना है रॉ में, कॉल स्पेन में, और इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, इनको एक्सरसाइज 3-4 बार आपने टेबल्स बनाकर देखने हैं। तो कल के सेशन में मैं आपको इंशाल्लाह लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट की प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस बताऊंगा। उसके बाद हमारा जो HTML के कुछ ही चीजें हैं जो बाकी रह जाएंगी। उम्मीद करेंगे कि कोशिश करेंगे कि उसको एक नेक्स्ट सेशन में करके हम HTML के सेशंस को कंप्लीट करें, फिर उसके बाद हम CSS की तरफ चलें। ठीक है। अब अगर किसी स्टूडेंट ने कोई अगर क्वेश्चंस करने हैं तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन अगर किसी स्टूडेंट ने पूछे तो वो पूछ ले। अतीब, आपका जो क्वेश्चन है कि TD सेंटर में कैसे आएगा, बेसिकली आप सेंटर में पूरे का पूरा टेबल ला सकते हो। ठीक है। और अगर TD क्योंकि डाटा सेल है, तो डाटा सेल जो है उसके अंदर अगर आप सेंटर का टैग लगा दोगे तो जो टैग जो कंटेंट होगा वो ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा। ठीक है। अब जैसे ये टेबल है एक, ये पूरे का पूरा टेबल है। ठीक है, ये देखें ये लगा हुआ है। अगर मैं टेबल से पहले सेंटर लगा देता हूँ, सेंटर, और इसी तरह टेबल के एंड पे एक सेंटर लगा देता हूँ। ठीक है, टेबल जहां पे क्लोज हो रहा है वहां पे एक सेंटर लगा देता हूँ। ये देखें ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं, ये सेंटर लिखा हुआ है, ये देखें ये भी सेंटर लिखा हुआ है, और इसके नीचे ये भी सेंटर लिखा है। अब इसको मैं कंट्रोल एस कर रहा हूँ। अब ये देखें जहां ये जो है वो लेफ्ट साइड पे था, अब इसको जब मैं करूंगा ये सेंटर में आ गए। ठीक है। तो सेंटर में करने का ये तरीकेकार है किसी भी ऑब्जेक्ट को। अच्छा जी, क्वेश्चंस। मोहम्मद हसन, मुझे आपका क्वेश्चन इस समझ में आ रहा कि कॉलम में अप टू डाउन नहीं हो रहा, इसका क्या मतलब है? थोड़ा सा मुझे अपना क्वेश्चन मजीद एलुब्रेट करें। सर, अगर टेबल में HR नेम का के साथ पासपोर्ट साइज फोटो रखनी हो तो उसके लिए कौन सा कोड यूज करेंगे? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है अल्फा। आप इसको सिंपली, जो आपने इमेज सीखा हुआ है ना, आपने डाटा सेल में जाना है। ये देखें, सपोज ये आपका पहला ही डाटा सेल है। ठीक है, ये वाला TD, ये वाला है। ठीक है। यहाँ पे अगर, सॉरी, यहाँ पे हम इमेज अगर लगाना चाहते हैं, सिंपली जो इमेज लगाने का है कोड, ठीक है, वो जो हमने यहाँ पे रखा होगा शायद यहाँ पे। ठीक है, कि इमेज को कैसे लगाना है। ये इमेज लगाने का तरीकेकार होता है। ठीक है, इमेज का आप लगाते हो और उसके अंदर उसके एट्रीब्यूट्स देते हो। वो आप डाटा सेल के अंदर लिखोगे यहाँ पे। ये TD को मैंने थोड़ा सा, आप जितना मर्जी इसको एलेबोरेट करो, लेकिन ये कंबाइन आपस में बना रहेगा। यहाँ पे मैं इसको रख रहा हूँ, जो इमेज मैंने एक्सेस करवाना है वो मैं यहाँ से इसको डेस्कटॉप पे रख देता हूँ। इमेज को कंट्रोल C करूंगा,
कंट्रोल वी करूंगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो उसकी वैल्यू काफी ज्यादा यहाँ पे लिखी है, तो मैं इसको थोड़ा छोटा 100 बाय 100 का कर लेता हूँ, ताकि वो वहां पे नजर आ सके। इस तरह तो वो बड़ा मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है।